हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में ख़ास तौर से हम बात करें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमको जो इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी हम लोग कोई भी चीज़ को वेट करते हैं या नापते हैं, किस में नापते हैं यहाँ पे हमको ये देखना है। तो जैसे अभी आप लोग देखते हैं लंबाई को आप लोग नापते हैं, जैसे आपके मीटर पैमाना होता है। तो वैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो होती है हमारी, उनको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम लोग उन्हीं इंस्ट्रूमेंटों के बारे में बात करेंगे और ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाए जाते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं या और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग पहले डिफिनीशन की बात करें, तो अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या है। तो जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उनको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो व्हिच मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी which measure electrical quantity is called measuring instrument। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब अगर जैसे कि हम लोग एग्जांपल की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे वोल्टमीटर को मेजर करना है, एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल की बात करें तो जैसे वोल्टमीटर हो जाए, अमीटर हो जाए। जैसे वोल्टमीटर जो हो जाए यानी कि जो वोल्टेज को मेजर करे, करंट को जो मेजर करता है, अमीटर हो जाए, है ना। पावर को मेजर करने के लिए वाटमीटर हो जाए, पावर को मेजर करने के लिए वाटमीटर हो जाए। तो इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को, ये जैसे वाट अमीटर है, अमीटर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को कौन से करंट को मेजर करेगा, अमीटर किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। वोल्टमीटर किसको मेजर करेगा, कौन सा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किसको मेजर करेगा, या वोल्टेज को मेजर करेगा। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। पावर को मेजर करने के लिए वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। वाटमीटर जो होगा हमारा पावर को मेजर करेगा, पावर को मेजर करने के लिए हम लोग वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यह है क्या। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है यह क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को, किसमें, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है ना। जैसे आप पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पावर फैक्टर मीटर होता है पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंटों को हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग इन इंस्ट्रूमेंटों की बात करें तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें कि इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार से होते हैं। तो आप सबको आज हम लोग जानेंगे आप सबके साथ कि टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें
टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर हम बात करें, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वैसे तो आपके टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एनालॉग सर्किट या सर्किट नहीं की बात करें, एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के होते हैं। तो हम वहाँ पे सीधे नहीं जाते हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सीधे बात करते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को, इसको हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो अगर हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है यह एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और यानी कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग, अब देख यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो टेंजेंट गैल्वानोमीटर, आपका टेंजेंट टेंजेंट गैल्वानोमीटर जो आपका होता है, यह आपका क्या कहते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। वहीं पर अगर हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है यह क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, तो जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को डायरेक्ट मेजर करते हैं, विच मेजर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, विच इंस्ट्रूमेंट measure direct measure इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को डायरेक्ट मेजर करता है, विच इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, है ना। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर करता है जो इंस्ट्रूमेंट, वह क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जो हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है वह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को डायरेक्ट मेजर करता है, लेकिन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वह इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर नहीं करता है। तो चूंकि आपके सिलेबस में नहीं थे इसलिए हम उस पर बात नहीं करूँगा। आपको यहाँ पर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी रखनी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में, ये आपके एग्जाम में आएगा। अगर हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपको एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही पूछा जाता है। आपको कभी आपके इस डेफिनेशन से भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन यानी कि कैसे मेजर करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को, तो ये डायरेक्ट मेजर करता है।
जबकि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट मेजर नहीं करता है। आप इसको तो याद रखिएगा। जैसे अगर हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यह इसके भी पार्ट हो जाते हैं। हम लोग इसके भी पार्ट की बात करेंगे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के भी। तो अगर हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट की बात करें तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फिर से हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार से बात करते हैं तो फिर से इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वह 3 पार्ट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर हम एक चौथे की बात करें तो नल टाइप का भी होता है। तो ये क्या करते हैं, आपके 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट। ये आपके 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल में आते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार से अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। अगर मैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो जैसे आपका अमीटर, वोल्ट मीटर है ना, वाट मीटर, पावर को मेजर करने के लिए ETC, आप याद रखिएगा। अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये आपके क्या कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके यही इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन इन्हीं इंस्ट्रूमेंटों के साथ एक पेन लगा रहेगा और एक पेपर लगा रहेगा जो इस पर रिकॉर्ड करेगा उस मैटर को, यानी कि दिए हुए टाइम में वह ग्राफ के रूप में। तो इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको पूछा जाता है, इसका एग्जांपल एनर्जी मीटर है, आप याद रखिएगा। मैं आपके सिलेबस के अनुसार ही बात करूँगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ से और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं केवल इतने पे ही बात करूँगा। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछ लिया एग्जाम्पल में अमीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, आपको बताना पड़ेगा कमीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। पूछ लिया एग्जाम्पल, आपको ऑप्शन दे दिया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर नल टाइप का, या फिर नन ऑफ दी जैसे कोई ऑप्शन बना दिया। तो अगर आपको यह पता है कि इंडिकेट करता है, उसमें इंडिकेट करने के लिए आपके पास पॉइंटर लगा रहेगा, तो जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में यानी कि कितना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी कितने एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो भी होगा वो उसको मेजर करके आपको बताएगा। तो इस तरह से हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट यह डायरेक्ट मेजर करता है। आप फिर से ध्यान रखिएगा, यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को डायरेक्ट मेजर करता है। और अगर हम लोग इसके पार्ट की बात करें तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात तो अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है यह क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पढ़ने के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में बात करेंगे पहले, फिर उसके वर्किंग प्रिंसिपल पर बात करेंगे, फिर आके धीरे धीरे हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आकर पहुंचेंगे कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, कैसे वर्क करता है, फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको सबसे पहले तो स्केल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पहले तो आपको स्केल की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो आपको स्केल की आवश्यकता पड़ती है, ये याद रखिए, स्केल। सबसे पहले तो आपको स्केल की आवश्यकता पड़ती है। अगर स्केल आपके पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप देखते होंगे कभी भी आपको मीटर होता है तो मीटर के ऊपर स्केल इस तरह से बना होता है और यहाँ पे मार्किंग की गई होती है इस तरह से, ऐसे ऐसे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको मार्किंग की होती है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। फिर यहाँ पे आपका एक पॉइंटर होता है, तो पॉइंट होता है, यहाँ से आपका पॉइंटर कनेक्ट होता है, जो कि पॉइंटर 0 पे कनेक्ट रहेगा, या ये तो इंस्ट्रूमेंट पर डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपका गैल्वेनोमीटर है, 0 पर 0 उसका मिडिल में होता है, तो इसको हम जो 0 पे रखते हैं यहाँ पे, तो 0 है आपका ये पॉइंटर हो गया। और ये वह पिवोटेड पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द हमारा पॉइंटर मूव करता है। तो इस पॉइंटर को मूव कराना है, तो इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए हमें कोई फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम इन्हीं फोर्सों की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स की बात करें इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कितने प्रकार के फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा स्केल हो गया, हमारे इंस्ट्रूमेंट का स्केल हो गया, और यहाँ से आपका पॉइंटर हो गया। अब इस पॉइंटर को ऐसा क्या फोर्स होता है जो यहाँ पे इसको आगे ले जाने के लिए बात करता है। तो इस पॉइंटर पर हम लोग फोर्स की सारी बातें करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक फोर्स इसके इस पॉइंटर पर इस साइड में लगता है, इसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क यानी कि हाँ, आप लोगों को पहला तो पढ़ना है डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में। डिफ्लेक्टिंग टार्क सबसे पहली बात तो, यानी कि पॉइंटर को डिफ्लेक्टिंग टार्क, एक डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा जो पॉइंटर को अपने 0 पोजीशन से किसी भी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात है, अगर यहाँ पर यह पॉइंटर यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर कहीं पर आता है, जैसे कि मान लीजिए कि यह पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर आपका यहाँ पे आता है किसी भी पोजीशन पर, अगर यह पॉइंटर यहाँ पे पहुँचता है तो इसी पॉइंटर पर एक दूसरा टार्क काम करेगा जो कि इधर काम करेगा, जिसे हम लोग टीसी बोलते हैं। टीसी यानी कि कंट्रोलिंग टार्क। इसका मतलब आपको कंट्रोलिंग टार्क के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क, तो आपको कंट्रोलिंग टार्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क ये दो चीज़ें हैं, तो इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब हमने क्या देखा कि जब डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी इधर लगाया और टीसी इधर लगाया, यानी कि
टीडी जो होता है, टीडी अपोज करता है टीसी का, यानी टीडी क्या करता है, या टीसी का विरोध करता है, यानी कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, टीसी इधर है और टीडी आपका इधर है। तो जब टीडी पॉइंटर को किसी बिंदु पर ले जाने की कोशिश करेगा और टीसी जस्ट उसके विपरीत में फोर्स लगाएगा, जब उसके जस्ट विपरीत में फोर्स लगाएगा तो किसी पोजीशन पर आपका टीडी जो होता है और टीसी बराबर होगा, वहीं पर आपका पॉइंटर रुक जाएगा। अब यहाँ पे बात होती है क्या पॉइंटर रियल में रुक जाता है या फिर आगे भी ये वर्क करता रहता है। तो यहाँ पे पॉइंटर तो रुक जाएगा जहाँ पे टीडी, मान लेते हैं कि आपका ये पॉइंट है, टीडी यहाँ पे बराबर हो गया है, टीडी बराबर टीसी, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे टीडी टीसी के बराबर है, तो इसका मतलब आपका पॉइंटर यहाँ पे रुका है। लेकिन पॉइंटर आपका इसी बिंदु पर वाइब्रेट करता रहेगा, यानी कि एकदम एक्यूरेट नहीं रुका रहेगा, अब इसी बिंदु पर वाइब्रेट करता रहेगा। तो आपको बार बार या यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सी रीडिंग लें, क्योंकि आपके पॉइंटर पर इस तरह, आपकी स्केल पर इस तरह का यहाँ पे चिन्ह कुछ बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे जब चिन्ह कहीं इधर जाएगा कहीं इधर, तो आपको कौन सा चिन्ह पे लेना है, आपको यहाँ पे समस्या होगी, वाइब्रेट करता रहेगा, आपको क्लियर नहीं करना, क्लियर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए और जल्दी से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं होता ना कि हम देर तक वेट करते रहें, देर तक रुके रहें कि ये कब रुकेगा, फिर हम लोग रीडिंग लेंगे, पता नहीं रुकेगा कि नहीं। तो इसको उस पोजीशन पर स्थिर रखने के लिए हमको एक और फोर्स की आवश्यकता होती है, यानी ये डैम्ड करता रहेगा। तो इसलिए हम लोग अगले फोर्स की बात करते हैं, तीसरे फोर्स की बात करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क की बात करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क, तो इन तीन टार्कों की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें यह देखना है कि सबसे पहले तो हमारा स्केल होता है, फिर पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर हो, ये आपका पॉइंटर है। तो इस पॉइंटर के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्केल के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉइंटर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग टार्क के बारे में पढ़ेंगे, डैम्पिंग टार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में यह तीन प्रकार के टार्क को पढ़ना जरूरी है। जब तक हम लोग इन तीन प्रकार के टार्कों की बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे, आगे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इन तीन टार्कों के बारे में हम लोग अगले टर्म पे बात करते हैं। यहाँ पे आज हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट की बात किया, तो फिर से देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट में, या आज हम लोग ओवरव्यू देखें। तो ओवरव्यू की बात करें तो एक छोटा सा हाईलाइट देखें। तो आज हम लोगों ने पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट के डिफिनीशन के बारे में पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, फिर उसके बारे में इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फिर कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ा। तो फिर इस तरह से हम लोग आगे इसके आगे बढ़ाएंगे और अगले टर्म पर हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोलिंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के इंडिकेटिंग टार्क के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग टार्क के बारे में पढ़ेंगे और डैम्पिंग टार्क के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।